आया हूँ मैं, बिल्कुल इमीडिएट। अच्छा अच्छा। तो ये लगा कि कुछ अपडेट जो कल होनी है उसके बारे में चर्चा हो जाए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सब लोग वेट भी कर रहे हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है, और कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आ भी रहा था। सबसे पहले तो विड्रॉल ओपन होना है 20 तारीख को, तो 20 तारीख से विड्रॉल ओपन हो जाएगा। 20 तारीख से विड्रॉल आपको मिलने लगेगा। तो ये जस्ट जैसा कि आप 15 तारीख से ही वेट कर रहे थे कि 20 तारीख को विड्रॉल होगा, तो 20 तारीख को विड्रॉल होगा। दरअसल आज 19 तारीख है, 19 को विड्रॉल इसलिए ओपन कर दिया गया 6 बजे से लेके 12 बजे रात तक आप जो भी विड्रॉल करेंगे वो 20 तारीख को 6 बजे से 12 बजे तक शाम को, मतलब रात 6 बजे से 12 बजे तक मिल जाएगा। तो ऐसा आप मान के चलिए कि आज आपने विड्रॉल नहीं लगाया, विड्रॉल आप कल ही लगाए और कल ही आपको मिलेगा। तो 24 आवर उनको लग रहा है जिनको जो आज लगा रहे हैं, जिनके लिए ये बोला गया है कि 20 तारीख को विड्रॉल ओपन होगा, तो 20 को ही ओपन मान के चले, 20 को लगा लें। अच्छा, दरअसल ये आज के डेट में बड़ा क्वेश्चन है कि 24 घंटे क्यों? ऐसे तो पहले तो 24 सेकंड में देते थे। देखिए, जब आपके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तब आपको बातें समझ में आती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग आज के लगभग पिछले जून जुलाई में हम लोगों के साथ एक और घटना हुई थी, आपको याद होगा कुछ लोगों को। वहां पर लोगों की आईडी लॉगिन हो जाती थी, लोगों की आईडी पर मैसेज फॉरवर्ड होता था, लेकिन मैसेज उनकी मोबाइल पे जाता था, वो मैसेज को डालते नहीं थे, मैसेज कोई और उठा के डाल देता था और वो आईडी लॉगिन हो जाती थी। तो आईडी लॉगिन हो जाने से क्या, उनका आईडी से फंड निकल जाता था। तो ठीक है, ये हम लोगों ने उसको पकड़ा कि हो क्या रहा है कि ये फिशिंग हो रही थी एक टाइप से, कि किसी ने आपकी आईडी पर पासवर्ड का फॉरगेट मारा। फॉरगेट का ओटीपी जैसे ही निकला सर्वर से, वो ओटीपी बीच में ही क्रैक कर लिया गया, और क्रैक करके उसको डाल दिया गया, तो वहां से आपकी आईडी लॉगिन हो गई और आपका फंड निकल गया। तो खैर, ये तो पुरानी बातें हो चुकी थी और इसको सब लोग भूल भी चुके थे। और ये नया नया घटना घटा क्या कि जो एपीआई था, एपीआई में जो फंड था वो सारा फंड गायब हो गया। अब एपीआई का फंड गायब हुआ तो वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे हुआ। ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ। देखिए क्या है कि हम दो सर्वर एक टाइम पे यूज करते थे। पहला अपना एसवीजी का सर्वर और दूसरा एपीआई का सर्वर। सेम टाइम पे सेम सेकंड आप एसवीजी से विड्रॉल मारते थे और वो विड्रॉल आपका एपीआई पे हिट होके आपके वॉलेट में चला जाता था। यानी कि सेम टाइम पे दो सर्वर रन करते थे। तो अब दो सर्वर रन करने की वजह से सेम सेकंड पे सेम एसबीजी से डाटा निकल के, एसबीजी के सर्वर से डाटा निकल के एपीआई के सर्वर पर जाता था। और बहुत ही ज्यादा, चूंकि अपने पास कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए विड्रॉल भी बहुत ज्यादा संख्या में लगता था। तो बहुत ज्यादा डाटा मूव करता था, हर एक सेकंड बहुत ही हैवी डाटा मूव करता था। और इतना डाटा जो मूव कर रहा था, तो इसको इस इंडस्ट्री में बहुत ही ऊपर के लोग हैं जो डाटा मूव करता है उसको क्रैक करते हैं, चेक पकड़ते हैं, और उन्होंने पकड़ा और ये इस हैकिंग का कांड कर डाला। इन फ्यूचर आगे कभी भी हैकिंग ना हो, ये जब इन सेकेंड विड्रॉल का ऑप्शन जब भी होगा तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। ये कभी भी हो सकता है क्योंकि उसको फिशिंग बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको इस बात को और अच्छी तरीके से समझा पाऊं, तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी जहां पर किसी को ट्रैक किया जाता है, और ट्रैक ऐसे किया जाता है कि उसके नंबर से जब ट्रैक किया जाता है, तो आप देखते हैं कि जो विभाग होता है ट्रैक करने वाला, वो ये इंतजार करता है कि अगला अपने फोन से बात करे, और जैसे ही अगला अपने फोन से 2-3 मिनट बात करेगा तो उसके लोकेशन को हम ट्रैक कर लेंगे। यदि अगला बात नहीं करेगा तो लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। मीन्स ट्रैकिंग या हैकिंग दोनों को एक ही तरीके से लेके चलिए। जब दो सर्वर एक दूसरे में कनेक्ट होंगे उस टाइम पे ही ट्रैकिंग और हैकिंग हो पाएगी, और जब सर्वर दोनों कनेक्ट नहीं होंगे तो उस टाइम पे ट्रैकिंग और हैकिंग नहीं हो पाएगी। तो अभी हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि दोनों सर्वर को एक साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, दोनों सर्वर को अलग करते हैं। यानी कि एसवीजी क्या करेगा, आपका टोटल का टोटल विड्रॉल ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और विड्रॉल एक्सेप्ट करके फिर एक साथ फंड में जो वैलेट है जहां से जाना है एपीआई में फंड पड़ेगा कि इतना विड्रॉल का फंड विड्रॉल लगा है, इतना फंड डाला जाए सेम टाइम पे,
और डालकर एक बटन क्लिक कर दिया जाए, वहां से सारा का सारा विड्रॉल चला जाएगा। इसमें दो तरीके के टेंशन से हम बचेंगे। पहला तो हैकिंग का टेंशन खत्म हो गया, और दूसरा क्या है कि अपना विड्रॉल, अपना जो वॉलेट है वो कभी वहां पे कोई की पाके और वहां से कुछ चोरी कर ले तो उसको भी हम नहीं पकड़ पाते थे। यहाँ पे क्या होगा कि पर्टिकुलर उतना ही अमाउंट विड्रॉल वॉलेट में होगा जितना अमाउंट का विड्रॉल लगा है। तो इस तरीके की दो तरीके से चोरियां, जो एक हैकिंग है और दूसरा बीच में कोई और भी किसी तरीके की चोरी कर रहा हो, तो वो दोनों चोरी को ट्रैक करके उससे हमेशा निजात पाई जा सकती है। तो इसलिए ये सबसे जबरदस्त ऑप्शन निकल के आया कि दोनों सर्वर को एक साथ कनेक्ट ना करें, दोनों सर्वर को अलग अलग रखें और एक पर्टिकुलर टाइम पे आधे घंटे के लिए कनेक्ट करें। और कनेक्ट करना ही नहीं हुआ, आधे घंटे के लिए दूसरा सर्वर चलाना होगा एपीआई, और वहां से सारे के सारे विड्रॉल निकल जाएंगे। इसमें तमाम समस्याओं का समाधान, जितनी भी समस्याएं आगे होने वाली थी उनका भी समाधान यहाँ पर निकल के आ गया। तो सर्वोत्तम जो उपाय है वो अपनाया जा रहा। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप विड्रॉल करें और आपको फंड मिलना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि आपको थोड़ा सा लेट मिला या पहले जल्दी मिलता था। ठीक है, पहले जल्दी मिलता था क्योंकि पहले आप छोटे थे, हम छोटे थे, पहले हमारे पीछे लोग नहीं पड़े थे। पहले हमारे पीछे तो हमारे पड़ोसी पड़े थे, बाद में हमारे पीछे हमारे जिले वाले पढ़ने लगे, बाद में राज्य वाले पढ़ने लगे, फिर देश वाले पढ़ने लगे, फिर विदेश वाले पढ़ने लगे, फिर मतलब इंडस्ट्री पढ़ने लगी। तो ऐसे आप समझिए ना कि जैसे जब जैसा तब तैसा, और नहीं तो मर्द कैसा। मतलब कि जब जिस प्रकार से आप होते हैं और जितनी वैल्यू में होते हैं, जितनी क्षमता में होते हैं, जितनी क्वांटिटी में होते हैं, उस हिसाब से उस चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी ये जो किया गया है 24 आवर, ये ऐसे किया गया है कि इन फ्यूचर कभी भी किसी प्रकार का वॉलेट हैकिंग या फंड गायब होने का या किसी इस प्रकार की दिक्कत का सामना हमको, आपको, किसी को ना करना पड़े। क्योंकि वो फंड गायब होगा तो कहीं ना कहीं जो है हम दिक्कत में आएंगे, और हम दिक्कत में आएंगे तो हमारी वजह से आप दिक्कत में आएंगे। तो हम इस तरीके की तैयारी में है कि हम कभी दिक्कत में ना आए, जिससे आप कभी दिक्कत में ना आए। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या उत्पन्न हो सकती है कि आप अभी इस टाइम पे विड्रॉल लगा रहे हैं, इस रेट से हमको मिलेगा या फिर जो टाइम पे हमको क्रेडिट होगा उस रेट से मिलेगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लीजिए कि ये आपको मिलेगा क्रेडिट टाइम पे जो रेट होगा उस रेट से। आपने चूंकि विड्रॉल किया है एसबीजी 50 एसबीजी, तो आपको जाएगा 50 एसबीजी उस टाइम, जिस टाइम आपके वॉलेट में क्रेडिट होगा उस टाइम 50 एसबीजी में जितना जेडेक्स मिल रहा होगा उतना जेडेक्स आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि विड्रॉल से डिपॉजिट के बीच में जो फ्लक्चुएशन होगा उसका हमको सामना करना पड़ेगा। आपको नहीं सामना करना पड़ेगा। आपके वॉलेट में जिस टाइम पे आएगा उस टाइम के बाद आपको सोचना यह है कि आपको होल्ड करना है या सेल करना है। उसके बाद फ्लक्चुएशन आपको नजर आएगा। वॉलेट में आपको क्रेडिट होगा टोटल 50 एसबीजी का जेडेक्स। अब तीसरा मुद्दा ये है कि 50 क्यों और 50 कब तक? तो 10 दिन, ये जून महीना और बचा है, और साथ में नया नया एपीआई क्रिएट हो रहा। अभी चूंकि एपीआई कल क्रिएट होकर टोटल मिलेगा, इसलिए हम डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं आपसे, हमने सिर्फ विड्रॉल का ऑप्शन खोला है। कल डिपॉजिट का और विड्रॉल का दोनों ऑप्शन कल ओपन होगा। तो हम ये एडवांस ही आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिए हैं। तो मुद्दा ये है कि 10 दिन यानी 1 जुलाई से फिर इसकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। 1 जुलाई तक लिमिट यही रहेगी, 1 जुलाई से लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। इस बीच में और भी जो वर्किंग चल रही है जो वो कंप्लीट हो जाएगी, ताकि किसी प्रकार का कहीं पर भी लूप ना रहे, क्योंकि सिस्टम बड़ा हो गया है और हमें भी पता है कि एक दिन 24 घंटे या 1 घंटे भी डिस्टर्ब करना बहुत से लोगों के माइंड को डिस्टर्ब करना हो जाता है। तो हम भी नहीं चाहते कि हम लोग इसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करें। तो इसलिए 30 तक 10 दिन ये आपको 50 तक रहेगा। इसके बाद फिर आपका ये लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अभी जो 50 है, बहुत से लोग क्या है कि स्टेकिंग से निकाल रहे हैं 50, फिर इसके बाद कम्युनिटी से 50 निकाल रहे हैं, तो उनका नहीं निकल रहा है। दरअसल ये 50 एक ही है, चाहे आप स्टेकिंग से निकाल लीजिए या कम्युनिटी से निकाल लीजिए।
दोनों में से कोई एक से निकाल लीजिए। हाँ, कल से जब आपका विड्रॉल आपके वैलेट में जाने लगेगा और कंपनी का डिपॉजिट भी ओपन हो जाएगा, मीन्स कंपनी का डिपॉजिट वैलेट भी ओपन हो जाएगा जहां से आप डिपॉजिट करके आईडी लगा पाएंगे, तो आपके कम्युनिटी से और आपके रिवार्ड से जो भी डिपॉजिट में फंड लेके जा रहे हैं आप 100 का, वो बंद हो जाएगा। अभी आप सुन लीजिए, जो आप डिपॉजिट में लेके जा रहे हैं कम्युनिटी और रिवार्ड से, वो कल से बंद हो जाएगा। तब से बंद हो जाएगा जब से कंपनी में डिपॉजिट एपीआई एक्टिवेट हो जाएगा। तो डिपॉजिट एपीआई, डिपॉजिट फंड टेम्पोररी आया था, वो आपको पहले ही बताया गया था। ये सिर्फ इसलिए है कि विड्रॉल जब तक नहीं ओपन है तब तक आप अपना फंड को डिपॉजिट में लेके जा सकते हैं। जैसे ही विड्रॉल ओपन होगा, वो फंड डिपॉजिट में ना जाके सीधा आप विड्रॉल में यूज कर पाएंगे और साथ में उसको नया बिजनेस या रिबाई करने में यूज कर पाएंगे 50% डिपॉजिट के साथ। सेल्फ रिस्टेक जो चल रहा है, आप सेल्फ रिस्टेक कर सकते हैं। सेल्फ रिस्टेक के लिए कोई भी डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप सेल्फ रिस्टेक के अलावा बिजनेस लगाना चाहेंगे, नया बिजनेस लगाना चाहेंगे, उस टाइम पे 50% डिपॉजिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो डिपॉजिट ट्रांसफर, स्टेकिंग रिवार्ड, स्टेक एक्टिवेशन, हाँ, और ये हमेशा हर दिन प्रतिदिन डेली 6 बजे शाम को 6 बजे से 12 बजे तक आपके वैलेट में क्रेडिट हो जाया करेगा, जो आप रात 12 बजे तक का विड्रॉल लगाए होंगे। तो ये 2-3 प्रकार का अपडेट था। बाकी राकेश जी कंटिन्यू बने हुए थे, तो राकेश जी को क्वेश्चन मिला होगा, तो राकेश जी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। ये लोग पूछ रहे कि 10% जो हमारा कट रहा है उसका वैलेट कब से मिला है? 10% सिर्फ कम्युनिटी वैलेट के विड्रॉल से कट रहा है और वो आज ही रात 12 बजे तक शो होने लगेगा, वो आपके होम पेज पर। बड़े-बड़े लीडरों का फोन है, बड़े-बड़े लीडरों का सब फोन आया कि सर 50 मिनट से हम $50 से कैसे करेंगे, कैसे मार्केट जाएगी, कैसे काम करेंगे, कैसे होटल बुक करेंगे? वो करने के लिए नहीं, वो करने के लिए नहीं है, आपको मार्केट करने के लिए, मार्केट खरीद करने के लिए नहीं है, वो तो बस टेस्टिंग चल रहा है। और हाँ, मैंने यही बातें बोली। हाँ, अभी क्या है कि जहाँ पर कुछ भी आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पर ये हुआ कि ठीक है, हम लोग कमिटमेंट किए हैं तो उसके पहले हम लोग को शुरू करना है, शुरू कर दिया जाए और इसी दौरान चीजों को अपडेट भी करते रहेंगे। और 30 तक जून पूरा निकालना है, वो हमने पहले ही बता दिया था। पहले बार आके आज के लगभग 3-4 जून के पहले ही मैं आया था, मैं बोला था भाई ये जून है और ये जून चेक करना चाहता है आपका जुनून, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? जून का जुनून ज्यादा हो, मतलब गर्मी, जून का जुनून ज्यादा हो या आपका जुनून ज्यादा हो, तो आप अपने जुनून को बढ़ा के जून को निकाल सकते हैं। सर एक और ये महीना जो है हम लोगों के लिए बहुत ही परीक्षा वाला था, बहुत ही टेस्ट हुआ है। और 1, 2, 3 मतलब जो भी नहीं सोचा गया था, जो कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा गया था, वो भी टेस्ट हुआ है। खैर, हम सब लोग अपने कम्युनिटी के दम पर, लोगों के विश्वास के दम पर, लोगों के प्यार के दम पर सब कुछ सारी समस्याओं से लड़के हम लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम कम्युनिटी लेवल की है कि जो दम रखती है, मद्दा रखती है इतिहास बनाने में और राज करने में, तभी आ पा रहे हैं। वरना सिर्फ वो वाली होती हवा हवाई वाली तो फिर नहीं हो पाता। ये फिजिकल कम्युनिटी है जिसके दम पे ये हो पा रहा है। और बड़ा कुछ करना है आपको तो बड़ा संघर्ष देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा संघर्ष होगा। तो संघर्ष कितने के लिए, संघर्ष जितने बड़े होते हैं, लक्ष्य जितने बड़े होते हैं, संघर्ष उतना बड़ा देखना पड़ता है। तो सबका लक्ष्य बड़ा है इसलिए देखना पड़ रहा है। अगर लक्ष्य नहीं बड़ा होता, सामान्य लक्ष्य होता, सिर्फ जीने खाने का लक्ष्य होता, तो इतना बड़ा संघर्ष देखना नहीं पड़ता। तो इसलिए बी रेडी जी। सर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर जिनका $50 से नीचे का फंड है वो कब तक वापस आएगा? हाँ, जिनका भी स्टेकिंग का फंड है, जिनका भी रिवार्ड है, कम्युनिटी का नहीं है, वो उनके कम्युनिटी में चला गया है। ये 30 तारीख तक राकेश जी, क्योंकि अभी टीम पूरी लगी वो दूसरे वर्किंग में, सिक्योरिटी वाली वर्किंग में 30 तारीख तक की। और वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कम्युनिटी वाले नहीं है, जिनका रिवार्ड में चला गया है। तो एक एक फाइंड आउट करके वो निकालना पड़ेगा। ऐसा मतलब कोई फंक्शन नहीं चल पाएगा, इसलिए उसमें 30 तक टाइम लगेगा। 2-3 दिन टीम बैठ कर जितना भी आईडी है सब खंगाले के निकाल के दे देगी। इसके बाद जिनका नहीं होगा उनको फिर कंप्लेन करना होगा, वो कंप्लेन करके ले लेंगे।
तो बिल्कुल आप पेशेंस बना के रखिए, वो आप ही का फंड है, आपको ही मिलेगा। जो चला गया है आपकी कम्युनिटी में, जबकि आप अभी इन्वेस्टर हैं, आप टीम बिल्डर नहीं है, तो वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो हर एक चीज के लिए जो भी आपके साथ कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए आप पेशेंस बना के रखिए और अपने अपलाइन तक जाइए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें बोली जाती है कि एक होता है फैन, दूसरा होता है एसी। और हमेशा लीडर को एसी की तरह काम करना चाहिए। एसी मतलब ये होता है कि आपको गर्म हवा मिल रही है लेकिन आप ठंडी हवा देते हैं, क्योंकि ठंडी हवा की जरूरत होती है। और फैन मतलब ये होता है कि आप गर्म हवा पा रहा है, गर्म हवा दे रहा है। तो फैन के साथ क्या है कि सेहत अच्छी नहीं रहती, सेहत बिगड़ जाती है। लू लू फैन भी लू फेंकता है। लू में इस टाइम तो कौन बताने वाली बात, इस टाइम तो प्रयोग करने वाली बात देख रहे होंगे आप। तो कुछ भी किसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने अपलाइन से शेयर करे, और अपलाइन जो है ऊपर तक पहुंचाएगा और उस समस्या का समाधान, हर उस समस्या का समाधान मिलेगा। बट ये देखिए कि हम लोग जिन मतलब इस जून में जिन चीजों से गुजरे हैं ना, वो चीजें बड़ी अनोखी रही हैं, मतलब लोगों को खत्म कर देती हैं और बचने नहीं देती हैं। फिर भी अगर आप बच के सब लोग सबके साथ में इंजॉय कर रहे हैं और बातचीत कर पा रहे हैं, बिजनेस कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष झेलना होगा, थोड़ा सा, बस लिटिल लिटिल लिटिल, थोड़ा सा आप झेलेंगे, थोड़ा सा आप संघर्ष करेंगे तो बहुत ही मजबूत आप भी बनने वाले हैं, आपका बिजनेस बनने वाला है, आपका वैलेट बनने वाला है, आपका टोकन बनने वाला है, सब कुछ बहुत ही मजबूत बनने वाला है। क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हुई, सबसे टेस्ट पास करके हम लोग निकले। और मुझे ये भी है कि ठीक है, आगे भी कुछ अगर देना पड़ेगा तो आगे भी दे के निकलेंगे, क्योंकि हारने के लिए पहले ही बोले, हारने के लिए नहीं आए हैं, जीतने के लिए आए हैं। तो जितना बड़ा टारगेट उतनी बड़ी, उतना बड़ा टेस्ट होगा। तो खैर, आज से शुरुआत हो गई है विड्रॉल की, आप सभी लोग अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो कल 6 बजे से 12 बजे तक आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, सेम टाइम पे प्राइस के साथ 50 to 50। उसमें पहले का फ्लक्चुएशन नहीं काउंट होगा, उस टाइम पे विड्रॉल के टाइम पे के फ्लक्चुएशन से होगा। तो अच्छी बात है, जिनका पहले पहुंचेगा और जिनका लेट पहुंचेगा उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, हो सकता है रेट गिरा रहे तो उनको ज्यादा मिल जाएगा। तो मतलब ये तो 22 लाख बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल सिस्टम आपको पूरा पूरा देगा। जी राकेश जी। सर, एक एपीसी जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, उनके सवाल से हम भी सहमत हैं। उनका कहना है कि सर अभी तक बड़े बड़े लीडर ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग वॉलेट में अभी भी बहुत बड़ा होल्डिंग करके रखा है एमआईटी और जेडएक्स, जिससे कि कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वो स्टेक नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ मैसेज? नहीं, कोई मैसेज नहीं है। देखिए, जो बड़े बड़े वॉलेट हैं वो धीरे धीरे स्टेक हो जाएंगे, जो नहीं स्टेक होंगे उनको हम आप स्टेक नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। और जिनको बेचना है, जिनको प्रॉफिट बुक करना, उनको प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे तो ठीक है, जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। देखिए, सबका अलग अलग टारगेट है। कुछ लोगों को 1.5 गुना चाहिए, मतलब 150% चाहिए, कुछ लोगों को 2 गुना चाहिए, कुछ लोगों को 3 गुना चाहिए, कुछ लोगों को 4 गुना चाहिए, कुछ लोगों को 5 गुना चाहिए, कुछ लोगों को 10 गुना चाहिए। तो सब लोग अलग अलग माइंडसेट के हैं और हम लोग कम्युनिटी लेके चल रहे हैं, तो सब लोग अलग अलग प्रॉफिट बुक करेंगे और रोका नहीं जा सकता, उसमें आप टेंशन ना लीजिए। आपके पास पेशेंस है और आप बड़े प्रॉफिट के लिए आए हैं, तो आप धैर्य रखिए। और अभी तो एमएमआईटी का समय नहीं स्टार्ट हुआ, अभी एमएमआईटी का समय स्टार्ट होगा जुलाई फर्स्ट वीक से। तो एमओआईटी का समय तब स्टार्ट होगा, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि एमओआईटी का समय जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, और जेडेक्स का भी समय स्टार्ट होगा, विजिबिलिटी का भी समय स्टार्ट होगा। तीनों को हम लोग लेके प्लान कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्लान कर रहे हैं, मीन्स अलग अलग पैटर्न पे उसको तीनों को लेके प्लान कर रहे हैं। अभी जो टाइम चल रहा था वो बस ये टाइम था स्टैंड होने का, कि उन घटनाओं से निकलकर बाहर आने का टाइम था, और घटनाओं से निकलकर हम लोग बाहर आ गए हैं। तो अभी तीनों के ऊपर प्लान करके 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, जो भी लगेगा, 10-15 दिन में तीनों टोकन में आपको ठीक ठाक से ग्रोथ, ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और वहां से जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो फिर बैक नहीं होने वाला है। वहां से जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा वही अभी होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो प्लान है वो पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है, और एग्जीक्यूट होने का टाइम जो है वो 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन है। जब से वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा जिस टोकन के साथ, तब से वो सिर्फ बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। देखिए, 2-4-5% का फ्लक्चुएशन हमेशा देखना पड़ेगा, लेकिन जो फ्लक्चुएशन पीछे आप लोगों ने देखा वो फ्लक्चुएशन आगे नहीं देखना पड़ेगा। इस तरीके की प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है।
लेकिन कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि आज रात में सोचा और कल से वो होने लगेगा। क्योंकि पहले सोचा जाता है, उसके ऊपर प्लान होता है, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट आता है। तो ये सब प्रोसेस है 10 दिन 15 दिन का। तो हरदेव जी बोल रहे थे, महाराज के हैं। हरदेव जी टेंशन ना लीजिए, आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर हैं, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर नहीं है कि जहां पर बेचने के लिए उनको मौका ही ना दें, जहां पर बेचने के लिए उनको जो है वैल्यूम भी ना हो। यहाँ तो डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पर कोई किसी भी रेट पर कहीं पे भी सेल कर सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, पैनकेक पे आपको वैल्यूम मिलता है एनी टाइम सेल करने के लिए। तो चूंकि कम्युनिटी का है ये बिजनेस, और कम्युनिटी अलग अलग माइंडसेट रखती है और सबको लेके चलना होता है। हम लोग बस अपने तरफ से यही प्रयास करते हैं कि हम सबको लेके चलें, जिसका जहां तक फेथ वो वहां तक चलेगा। मैं ये बोलूंगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखने की जरूरत है, नहीं पेशेंस रखने की जरूरत है। और कभी किसी के बेचने से समाप्त नहीं होगा। जब जो समाप्त करना चाहा वो समाप्ति नहीं कर पाया, तो अभी तो बढ़ाने वाले लोग हैं, समाप्त करने वाले लोग नहीं। तो फिर आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड करिए। जी राकेश जी। सर एक और सवाल है, एक तो बड़े पैकेज के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि 20,000 का पैकेज कर दीजिए। आ जाएगा। जैसे क्या है कि आपकी जुबान से निकला, इसका तुरंत नहीं होता, वो उसके ऊपर जो है प्रोग्राम बनाना पड़ता है। जी जी जी। वैसे मैंने जी हाँ ठीक है, चीजें मतलब थोड़ा सा देखिए, मैं पहले ही बता दिया, बिजनेस में इस इंडस्ट्री में आने के पहले ही मैंने सबसे पहला लेसन जो लोगों को बताया था वही यही बताया था, ए लॉट ऑफ पेशेंस। जितना बड़ा पेशेंस होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा, उतना बड़ा टर्नओवर होगा, उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। अब पेशेंस आपका कितना है, तो मैंने अपना पेशेंस आपको दिखाया कि मेरे पास बहुत ही पेशेंस है, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होता तो हम लोग खड़े नहीं होते। तो मेरे पास बहुत ही पेशेंस है, मैंने अपना पेशेंस आपको दिखाया। मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि मैं वहां से यहाँ कैसे हूँ, पेशेंस की वजह से। तो राकेश जी, जैसे कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आया, वो आइडिया आप शेयर करते हैं डेवलपर को। डेवलपर क्या है कि फिर उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर काम करके फिर वो आपको प्रोवाइड करता है। अब आपको प्रोवाइड करता है तो आप उसको ले जाके एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में, फिर उसके ऊपर रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट फिर आप दुनिया को दिखाते हैं। तो थोड़ा सा एक प्रोसेस है ना जी। और एक रिक्वेस्ट और था सर, ये और हम लोग आज के डेट में ना क्या है कि ज्यादा संख्या में, ज्यादा संख्या मतलब लगभग 3 लाख लोग हैं, और 3 लाख लोगों को एक माइंडसेट में बांधना जो है थोड़ा सा, वो तब जब चीजें कुछ डिस्टर्ब हुई हूँ, उस टाइम पे क्या है ना कि मैं उस टाइम पे जब तक चीजें वन वे चल रही होती हैं, एकदम आसमान की तरफ, तूफान की तरफ, सक्सेस की तरफ चल रही होती है, ग्रोथ की तरफ चल रही होती है, उस टाइम पे कोई कुछ नहीं बोलता। उस टाइम पे सब लोग सिर्फ ताली बजाते हैं, वाह 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 करते हैं। और इसके बाद जब चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं तो लोग उस टाइम पे ज्ञानी बन जाते हैं। और मुझे ये लगता है कि धैर्य की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत नहीं होती। वो किसी ने बोला ना कि भाई किसी ने एक बड़ी सही लाइन बोली थी, सलाह नहीं साथ दीजिए। सलाह की जरूरत नहीं, साथ की जरूरत है। सलाह आप दीजिए, ठीक है, सलाह सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन 3 लाख सलाह को हम कैसे मान सकते हैं। हाँ, मतलब आप अपनी बात रख दीजिए, लेकिन ऐसा मजबूर ना करिए कि आपकी वो बात मानी जाए। आप रख दीजिए, हम लोग सुनने वाले हैं, सोच विचार करेंगे, उसी चीज को अपनाएंगे जो कम्युनिटी के लिए बेहतर हो, उसी चीज को अपनाएंगे जो कम्युनिटी के साथ साथ कंपनी के लिए बेहतर हो। और तीसरा, टोकन के लिए कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि यूएसडीटी और ट्रोन का विड्रॉल होता और अपने क्वाइंट में सिर्फ ज्वाइनिंग होती, तो फिर क्या है कि रेट कभी नहीं गिरता। बिल्कुल बहुत सही है आपका सोचना, बट आप आज के डेट में आप जहां पर हैं वहां पर यह है कि आप जब भी एपीआई लेंगे यूएसडीटी और ट्रोन का, तो उसमें आपका केवाईसी यूज होगा, और केवाईसी यूज होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो केवाईसी से आपको फंड जाएगा। तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम जो है काफी बड़ा हो सकता है, फिर वो कंपनी चलाने से बड़ा हो सकता है प्रॉब्लम। तो इसलिए कोशिश ये किया जाता है कि मतलब किसी को छेड़े बिना अपना काम कर लिया जाए, मतलब गवर्नमेंट को छेड़े बिना अपना काम हो जाए। तो क्योंकि गवर्नमेंट से पंगा लेके आप काम नहीं कर सकते,
तो किसी भी हमारा चूंकि बिजनेस 100 कंट्री में है तो 100 कंट्री के नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। एक दो कंट्री में होता तो वो बहुत ही ईजी होता है, एक दो कंट्री का नॉर्म्स फॉलो करके काम किया जा सकता था। और जब लोग छोटे होते हैं तो किसी भी तरीके से वो कहते हैं कि जब छोटी गाड़ी आप ले लीजिए, साइकिल आप लेके शहर से निकल रहे हैं तो किसी भी किधर भी इधर उधर घुमा के लेके निकल जाएंगे, लेकिन आप बड़ी कार लेके चल रहे हैं ना तो आप जाम में से निकल नहीं पाएंगे। और जब आप हवाई जहाज लेके उतर गए हैं तो फिर तो आपके लिए पहले से रास्ता ट्रैक बनाना पड़ेगा और चीजें नियम कानून बनाना पड़ेगा, तो फिर जो है तब चला पाएंगे, वरना चल नहीं पाएंगे क्योंकि उसके विंग से ही संभाल नहीं पाएंगे आप। तो सजेशन सबका सही है, बट आप सिचुएशन के हिसाब से और अपने आप को रख कर उस जगह पर देखें कि जहां पर आप वहां से क्या एग्जीक्यूट हो सकता है चीजें, और एग्जीक्यूट होने के बाद कोई चीजें डिस्ट्रॉय ना हो, खराब ना हो। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं तो ये कहूंगा आप साथ दीजिए। बाकी हम लोग कर सकते हैं और करके हम लोग दिखाए हैं, और हम ही लोगों ने किया है तो हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोगों ने किया, आप लोगों ने साथ दिया, तो बस ऐसे ही जैसे आपने साथ दिया वैसे ही आपके साथ की जरूरत है करने के लिए, हम लोग करके दिखा देंगे। हाँ, थोड़ा सा चीजों को आपको और तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्टिव होना होगा। अच्छा, एक बात और भी राकेश जी, मैं बार बार शुरू से ही बोलता चला आया था कि देखिए अहंकार मतलब ठीक नहीं होता है, और मैंने ये बोला भी था कि बहुत से लोगों का अहंकार होगा, उनका अहंकार इस लेवल का होगा कि ऊपर वाला उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए कंपनी को ठेस पहुंचा सकता है। तो इस बीच में जो है कुछ ज्यादा बढ़ रहा था, और मुझे भी उससे खतरा दिख रहा था कि अहंकार लोगों का बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो खैर ऊपर वाले ने सबको जो है सिखाया कि भाई देखो, उड़ो मत ज्यादा, ठीक ठाक से रहो। तो और अब भी सब लोग कंट्रोल में हैं, सब लोग अच्छे से हैं और अच्छा करेंगे, और सीख के करेंगे तो और अच्छा करेंगे। और सिखाने वाला कौन है? ऊपर वाला। अगर सिखा रहा है आपको, ठोकर मार के दे रहा है, सिखा रहा है, तो अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, पहले से बेहतर करेंगे। और समझदार बन के अब कर रहे हैं सब लोग। पहले तो जोशीले वाले थे, एकदम जोश में करते थे, पूरा होश होश गवा के। अभी क्या है कि ये समझदारी से करेंगे तो अच्छा करेंगे। राकेश जी, बस ये अपडेट था। जिनको भी ये लगता है, देखिए क्या है कि हम जो है ना प्रेशर में आ जाते हैं, और प्रेशर में क्या है कि हम खुद दुखी हो जाते हैं और दूसरे को भी दुखी कर देते हैं। तो प्रेशर में क्या है कि 20 तारीख से विड्रॉल का था तो वो 24 घंटे का लिमिट लग गया। तो मैं आपको बोलता हूँ भाई श्रीमान जी, आप लोग 20 से ही विड्रॉल पाएंगे, बट वो जो 24 घंटे का लिमिट था वो उसको दूर करने के लिए, माइंडसेट से हटाने के लिए 19 को विड्रॉल ओपन कर दिए गए, ताकि आप जब 19 को करिए 20 को मिलेगा, यानी 20 को करते तो 20 को पाते। तो आप 20 समझिए कि आपने 20 को किया है, 20 को मिल गया, तो वो कोई 24 घंटे नहीं है। दूसरा, ये करने से इन फ्यूचर हैकिंग जैसी प्रॉब्लम या फिर अदर वॉलेट से फंड गायब होने जैसी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या होता था कि हम तमाम फंड वॉलेट में रखते थे, पहले से ही तमाम फंड रखते थे। ऐसा इसलिए रखते थे कि किसी भी टाइम हम 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर जर्नी में है तो फिर उसमें से फंड कम ना हो, या हमें ध्यान नहीं है तो फिर कम ना हो, रुके ना। तो ऐसे में ज्यादा फंड होता था, ज्यादा फंड गायब हुआ। ये प्रोसेस पहले से होता ना तो ज्यादा फंड नहीं गायब होता, थोड़ा सा फंड गायब होता, और थोड़ा सा गायब होता तो फिर कोई बात नहीं थी, एक दिन का गायब होता। तो अभी क्या प्रोसेस हो गया है कि अगर गायब भी होगा ना एक दिन का, तो इसलिए कुछ चीजें बेहतर के लिए किया गया है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आर्ट्स लगेगा, लेकिन परमानेंट का इलाज चाहिए। परमानेंट कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, तो इसको स्वीकार करना है, और स्वीकार करेंगे, मस्त रहेंगे, चलते रहेंगे। सर एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत लोगों का कि सर जैसे कि पहले जो बोनांजा रिवार्ड मिलता था, एक्सपर्ट पे 50, 250 और प्रो पे 500 था और स्टार पे 1000, जिसकी लिमिट 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज की है। ये नए यूजर्स के लिए है या पुराने यूजर्स को भी 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज मिलेगा? नहीं, अभी ये सिर्फ और सिर्फ पुराने यूजर जिनका टाइम लिमिट हो गया है, और जो भी लोगों ने जून में क्वालिफाई कर लिया था, ये 15 तारीख या 10 तारीख के आसपास लॉन्च हुआ था, जब स्टार्ट किया गया था, उसको हाईएस्ट 15 तारीख मान लेते हैं। जो भी लोगों ने 15 तारीख तक कर लिया है उनको वो चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। जिनके वैलेट में नहीं गया है, कुछ इक्का दुक्का वैलेट है जिनके पास नहीं गया है,
और 15 के बाद सबको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 30 डेज और 60 डेज 90 डेज में करना पड़ेगा। 15 तारीख के बाद से वो अप्लाई किया जाएगा। 15 के पहले जो लोगों ने क्वालिफाई किया, 1-2 दिन 3 दिन का अंतर वो बीच में होगा। उस बीच में जो भी 2-4-5 लोगों ने क्वालिफाई किया होगा, उनको नहीं गया है तो वो क्लेम करेंगे और उनको मिल जाएगा। क्लेम मतलब मींस अप्लाइंग 3 स्टार से अपने क्लेम करेंगे और मिल जाएगा चेक होके। लेकिन अभी टीम थोड़ी सी लगी हुई है चीजों में सही करने में। तो आप जो 10 दिन का बीच में जो टाइम लिया गया है, ये 10 दिन के टाइम में आप बिल्कुल पैनिक ना हो, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। जो भी डिस्ट्रीब्यूट है उसको दूर कर दिया जाएगा, वो फाइंड आउट होके मिल जाएगा आपको। दूसरा, हम लोग 2 प्रोग्राम कर रहे हैं। एक प्रोग्राम कर रहे हैं दुबई में बड़ा कार्यक्रम करने का। दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग इंडिया के अलग अलग राज्य में बड़ा इवेंट करने का। तो हम सभी लोग आपके अपलाइनों के साथ बैठकर प्रोग्राम कर लेंगे कि हम इंडिया के अलग अलग राज्य में बड़ा इवेंट करें इस महीने के लास्ट, जून के लास्ट से पूरा जुलाई भर पूरा फुल इवेंट चलेगा चारों तरफ। जहां पर भी हमने प्रोग्राम किया था, जहां पर भी टीमें हो चुकी हैं, सब जगह इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन ओवर क्राउड ना हो, इसके लिए टिकट लगा के प्रोग्राम होगा कि वही लोग आएंगे जिनको हम बुलाए हैं, जिनको आप बुलाए हैं। और वरना ओवर क्राउड हो जाएगा। ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम कर पाए। तो प्रोग्राम हम सही तरीके से कर पाए, व्यवस्थित तरीके से कर पाए, इसलिए 10 दिन पहले डिसाइड होगा और वो टिकट लीडर को मिल जाएगा और लीडर के द्वारा जो है वो डिसाइड हो जाएगा कितने लोग आएंगे। तो उस कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ प्रोग्राम होगा। तो हम इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल के लगभग 10-12 कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वो सारे कार्यक्रम विथ टिकट होंगे। तो कमर कस लीजिए, जहाँ भी जिस राज्य में भी आपको नेटवर्क बनाना है, उन सभी राज्यों में आपको प्रोग्राम मिलने जा रहा है और बड़े लेवल का प्रोग्राम मिलने जा रहा है, टोटल 5 स्टार सुविधा के साथ। और दूसरा, दुबई में अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो भी लोग अप्रैल के टूर वाले बचे हैं वो टीम वाइज अगर 100 का बना के जाना चाहते हैं बैंकॉक थाईलैंड तो जा सकते हैं, और नहीं जाना चाहते हैं तो फिर हम सबको इकट्ठा बुला लेंगे दुबई। और दुबई हम लोग करेंगे जुलाई लास्ट में एक प्रोग्राम। तो जो लोग अचीव किए हैं उनके साथ करेंगे। सर सितंबर में लोग नहीं कर सकते हैं बड़ा गैदरिंग तो प्लान? ज्यादा लंबा टाइम है, फिर सितंबर में दोबारा कर लेंगे। नहीं तो सर फिर भी 5 to 7,000 का तैयारी पावर चेक कर तो ज्यादा अच्छा था। एक साथ हो जाता अवार्ड सेरेमनी हो जाता 5 to 7,000, 5 से 7,000। 5 से 7,000 क्या कम्युनिटी मतलब कि 5 से 7,000 लोग जी लोगों का। तो वो तो सितंबर में करेंगे। सितंबर में एक्सपो भी है, तो एक्सपो के आसपास हम लोग उसी दौरान कर लेते हैं सर। सबको अभी हम लोग जितना था उसी दौरान कर लेते हैं। बीच वाले जो अप्रैल वाले इंतजार कर रहे हैं उनको हम सर जो जाना चाहे उनको जाना दीजिए, लेकिन जो नहीं जाना चाहे बोले नहीं जाएंगे। जाने के लिए मैंने सभी लीडर से बात कर लिया है कि उनकी कम्युनिटी में जो भी लोग क्वालिफाई हैं उनको अगर लेके जाना चाहते हैं तो हमको 2 दिन पहले वो बताएंगे। 2 दिन पहले मात्र बता देंगे तो भी हम उनको होटल उपलब्ध करा देंगे। जैसे कि मतलब थाईलैंड जो है अनअराइवल वीजा है। आपने 50 लोगों का प्रोग्राम बनाया कि भाई टिकट करा लिया 5 तारीख को और हमको बता दिया 2 तारीख को कि वहां पे हमें 50 लोगों का होटल चाहिए, तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो इस तरीके से जिनका भी इच्छा है थाईलैंड जाने का वो जाएं और हमको बताएं कि हमें होटल चाहिए, और या तो फिर हम सबको दुबई में वो इंटरनेशनल ट्रिप दे देंगे। दुबई में इसलिए दे देंगे कि दुबई में ऑफिस है और दुबई में हम मिल जाएंगे आपको, और दुबई में आप आएंगे तो कम से कम बिजनेस की चर्चा भी हो जाएगी और दुबई में प्रोग्राम भी हम कर लेंगे। तो इसलिए दुबई में दे देंगे, बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। बाकी घूमने के लिए आप जब भी जहाँ जाना चाहें आप 2 दिन 3 दिन पहले बता देंगे तो आपको होटल मिल जाएगा। ठीक है सर। तो राकेश जी बाकी चीजों को हम लोग एकदम बिल्कुल व्यवस्थित कर रहे हैं। अभी 1-2 ग्राउंड लेवल पे और कम्युनिटी बिल्ड का प्रोग्राम चलाने वाले हम लोग, तो वो भी प्रोग्राम आपको 21 से मिल जाएगा। 21 मतलब कल के बाद परसों से, कल जब लोगों का पे आउट क्रेडिट हो जाएगा इसके बाद 21 को एक बिल्ड प्रोग्राम, बिजनेस बिल्ड प्रोग्राम, टीम बिल्ड प्रोग्राम, बिजनेस बिल्ड नहीं टीम बिल्ड प्रोग्राम, क्योंकि कम्युनिटी चाहिए अपने को और कम्युनिटी बिल्ड के लिए कुछ न कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, बाकी आप कंटिन्यू करिए। मैं बाकी लोगों से यही बोलूंगा कि वो पेशेंस के साथ थोड़ा सा मतलब चीजों को करें, पेशेंस ना खोएं, इत्मीनान से आराम से और मस्ती से करें। टेंशन ना लें और टेंशन ना दें, क्योंकि टेंशन लेने और टेंशन देने से बिजनेस नहीं बढ़ने वाला, उम्र घटने वाली सिर्फ।
तो इसलिए मुस्कुरा के करें। और एसबीजी आपके साथ है, आप एसबीजी के साथ हैं। जो हम लोग प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं वो कुछ जगहों पे आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, जैसे कि गुवाहाटी, आसाम, शिलोंग, डिब्रूगढ़, आइजॉल मिजोरम में पड़ता है, दीमापुर, कोलकाता, पटना, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद और इंदौर। ये 14 प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। गुवाहाटी, आसाम, लीडर वाइज यहाँ लीडर नाम हुआ है दिया वो। 14 प्रोग्राम ये हम लोगों ने पूरा का पूरा डिजाइन किया है कि ये 14 कार्यक्रम हम लोग जुलाई में इस 14 कार्यक्रम को अंजाम दें। और इसका एक कॉपी मुझे चाहिए। सिटी एंड स्टेट, जी जी, ये कॉपी आपको मिल जाएगा भाई, इसके साथ तो कॉपी मिल जाएगा। अभी थोड़ा अपलाइनों से डिस्कस करके डेट डिसाइड करके प्रॉपर कौन गेस्ट रहेंगे, कौन चीफ गेस्ट रहेंगे और कौन से लीडर रहेंगे, तो वो सारा सब कुछ डिसाइड करके ये हम लोग देने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग चर्चा बार बार करते हैं कि एसबीजी की शुरुआत है, जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, ये बदल गया, वो बदल गया, तो उनको मैं एक लाइन बताया था उस दिन कि वो मान लें कि हम नए प्लान में काम कर रहे हैं और ये प्लान है अपना, तो उसको उस हिसाब से स्वीकार कर लें। जैसे पहले दिन आपको प्लान मिला था तो आप बोले थे क्या बदल गया क्या नहीं बदला, जो मिला था तो वही प्लान था, तो जो आपके पास है वही प्लान है। और चेंज तो स्वीकार करना चाहिए। चेंज वो लोग नहीं स्वीकार करते जिनको खत्म होना होता है, क्योंकि जो बदलता नहीं है, ठहरा हुआ इंसान ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। तो बदलाव प्रकृति का नियम है, यदि बदलेंगे नहीं तो चल नहीं पाएंगे, चलने के लिए बदलना पड़ता है। तो ठीक है राकेश जी, बाकी आप क्वेश्चन आंसर ले लेंगे और इससे ज्यादा क्वेश्चन आंसर मैं करता हूँ। नहीं, मैं 15 मिनट करूंगा सर, 10:30 बजे तक मैं करता हूँ ज्यादा सर। 15 मिनट और समय तो दे दीजिए, 10:30 बजे क्लोज करते हैं, पॉसिबिलिटी है। मैं बाय है तो आप जी 15 मिनट्स। ठीक है, मैं 15 मिनट नहीं, मैं आपको टोटल 5 मिनट दे देता हूँ बस। हाँ देखते हैं 5 मिनट में कोई लकी लोग हैं जो बात कर पाते हैं। तो मैं एक बार लोगों ने बहुत ज्यादा 3 लोगों से बात कर रहे थे, सुनिए 3 लोगों से बात कर लेते हैं। जी जी, क्योंकि ऐसे तो 3 लोग, सिर्फ ओनली फॉर 3 पर्सन। तो ऊपर से उठा लेते हैं 3 लोग जो भी है। जी जी, एक दिखा रहे हैं मुहर्रम अंसारी है, जिमी लॉस और अंशुल कुशवाहा। ये पहले 3 लोग अपना अनम्यूट करेंगे। तो मुहर्रम अंसारी जी, इस पर जिमी लॉस जी अनम्यूट करिए जी। आज नमस्कार, चल जी 4 स्टार बने हैं जी। नमस्कार अंसारी जी, नमस्कार। नमस्कार मोहम्मद। मान लीजिए हमारा कम्युनिटी बैलेट में और सेल्फ स्टेक में आ रहा है, तो वो 50 होने के बाद ही ट्रांसफर होगा ना सर? जब भी 50 होगा जिसमें से उसमें से ट्रांसफर कर पाएंगे जी। सेल्फ स्टेक में मान लीजिए कि अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, मतलब 50 होने के लिए जी, थोड़ा थोड़ा। और सर आईडी न्यू लगाने पे आधा डिपॉजिट मांग रहा है, आधा सेल्फ स्टेक या कम्युनिटी। तो डिपॉजिट में विड्रॉल नहीं खुला है सर, तो डिपॉजिट में तो ऊपर से मंगाना पड़ रहा है ना सर। मान लीजिए कि हमारे पास आपके पास अगर किसी के टीम में किसी के पास भी फंड पड़ा हो, रिवार्ड या कम्युनिटी, तो वहां से डिपॉजिट में जा रहा है अभी। कल जब आपको जी कल से ये डिपॉजिट में जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि कल से विड्रॉल आपको आपके वॉलेट में चला जाएगा। तो इसलिए आज रात 12 बजे तक ये सुविधा है कि किसी के भी आईडी पे फंड पड़ा हो तो आप वहां से डिपॉजिट में ले जाके, और डिपॉजिट 50% और 50% कम्युनिटी या 50% रिवार्ड या फिर 50% एक्टिवेशन मिला के उसको आईडी लगा सकते हैं। कल से विड्रॉल खुल रहा है सर, तो ट्रस्ट वॉलेट से अपना जिधर चाहेंगे रख सकते हैं ना, अपना कॉइन भी खरीद सकते हैं। जी, वो तो आपके कॉइन के रूप में ही जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट पे, आप उसे रख सकते हैं। जी सर, कम्युनिटी वॉलेट में है तो हम अपने ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाके उसमें डिपॉजिट में डालना पड़ेगा। हाँ जी, 50-50 यदि आप आईडी लगाना चाहेंगे तो आपको डिपॉजिट में डालना पड़ेगा जी, ट्रस्ट वॉलेट से फिर से डिपॉजिट में डालना पड़ेगा। जी थैंक यू सर। ओके सर। और बाकी लोग ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि यदि आप अभी विड्रॉल ले रहे हैं तो नए वॉलेट पे, नए ट्रस्ट वॉलेट पे नया वॉलेट बना के लें, तो इससे एक फायदा होगा कि अपने वॉलेट की संख्या बढ़ जाएगी, होल्डर्स की संख्या बढ़ जाएगी।
तो आप लोग एक सही मैसेज तरीका अपना सकते हैं, सही जैसे हमने मैसेज अभी अपना एपीआई बदला है, अब तमाम वैलेट हम भी बदले हैं, आपको भी ऐसा समझना चाहिए कि आप भी नए हो रहे हैं, आपको भी वैलेट बदल लेना चाहिए। तो एक बार नया वैलेट बना लीजिए, एक वैलेट ट्रस्ट वैलेट में बना लीजिए, उस पर लेके जाइए, और उससे क्या होगा कि अपने पास वैलेट की संख्या भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपको आसान रहेगा, पुराना छेड़ना नहीं पड़ेगा, नए में से पेन डाउन कर सकते हैं जी। उसके बाद है विजय कुमार जी। विजय कुमार जी अनम्यूट करिए आप। जी विजय जी, आप अनम्यूट करिए। एक जलवा के नाम से है ना, नाम पता नहीं क्या लिखते हैं, जलवा। जलवा तो आजमगढ़, जलवा जी, जलवा जलवा जी जलवा लिए हैं जी। अनम्यूट करिए भाई। हैंड रेज किए भाई काफी देरी से। जी जी जी, हाँ जी, जलवा से आप अनम्यूट करिए जो भी है। और प्रवीण सर का, मिंटू सर का भी डिमांड है कि सर वो अभी 5-5 मिनट आए, समय दें हमको। अच्छा, डिमांड बढ़ गया सर लोग का। के बाद है बुलू कुंदा जी, आप अनम्यूट करिए जी। बुलू कुंदा जी अनम्यूट करिए जल्दी से, समय सबको नहीं मिलता है, लक है जी। नमस्कार जी। वीर सिंह यादव है। वीर सिंह जी, हाँ वीर सिंह जी अनम्यूट है, बताइए सर। जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर पहले तो मैं अपना नुकसान बताऊंगा सर। ये मैं विड्रॉल करने वाला था $350 20-21 तारीख में, जिसमें 5-6 लोग हमारे और वीआईपी होने वाले लगे थे, तो उनको मैं विड्रॉल करके दिखाने वाले थे। सर सुन लीजिए सर मेरा सुन लीजिए, आपके पास 6 आईडी है जी, तो 6 आईडी से आप विड्रॉल कर लीजिए सर। तो सब 5% काटेगा, कम्युनिटी से एक भी नहीं है, केवल वीआईपी केवल कम्युनिटी में है। सिर्फ कम्युनिटी से कटेगा, रिवार्ड से नहीं कटेगा। तो कम्युनिटी में ही सारा फंड है, जो नीचे कम्युनिटी नहीं है, मेंबर नहीं है जिन में, तो सब छितरा गया है, दोनों तरफ हो गया है, तो किसी में 50 नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि अभी नए खोले हैं। अच्छा, तो आप 50 कर लीजिए, वो विड्रॉल दिखाना है तो दिखाने के लिए 50 कर लीजिए, और बाकी बाकी आप आईडी में यूज कर सकते हैं, और यदि आपको बड़ा दिखाना है तो 1 जुलाई के बाद करिएगा, 1 जुलाई के बाद बड़ा दिखेगा। जी, तो वही कह रहे हैं कि अब हमारा वीआईपी वाला सिस्टम थोड़ा लगाए थे, 2 आईडी और कर लिए होते, लेकिन अब रुकना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप 1 जुलाई के बाद आराम से विड्रॉल करके, संपूर्ण विड्रॉल करके, तब फिर चेक करके लगा सकते हैं। तो क्या 1 जुलाई से ये जो मेरा सिंगल आईडी है, तो उसका कम्युनिटी से सेल्फ स्टेक में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सर 1 जुलाई तक? हाँ, उसके अंदर तो आपका कम्युनिटी से स्टेक से कम्युनिटी में गया है ना, जो छोटा वो वापस चला आएगा इसमें, आपके स्टेक में चलाएगा। स्टेक में चलाएगा। ठीक है सर, बस वही नुकसान बता रहे हैं। ठीक है सर, कुछ उथल पुथल होता है तो थोड़ा बड़ा होता है, उसको संभालना। लास्ट बुलू कुंदा जी आप अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैंने स्टेकिंग किया था, 100 दिन के लिए स्टेकिंग किया था, उसमें तो मेरे को 1% मिल गया था। अच्छा। तो दूसरा मैंने स्टेकिंग किया था सर 300 दिन के लिए। जी। तो वो जो 100 दिन का, जो वहां से मैंने अपना भाई का ही रेफरल आईडी वो दिया था, तो उस आईडी से मैंने किया था, तो भाई जो है ना वो जूम में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, तो उनको 1% नहीं मिला सर। क्या स्टेक किए थे सर? MMIT सर। अच्छा, MMIT रेफरल 1% नहीं मिला। नहीं, और एक एक मिनट, इसमें क्या हुआ सर, जो उनकी जो मैंने रेफरल आईडी लिया था, तो वो 100 दिन का रेफरल आईडी था सर। तो 100 दिन में तो हुआ नहीं होगा वो, 100 दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया था ना सिस्टम का। सिस्टम में क्या है स्टेकिंग में
कि 100 डेज में कितना स्टेक टोटल लोग कर सकते हैं, 200 में कितना लोग कर सकते हैं, मतलब कितना वॉल्यूम हो सकता है, क्वांटिटी कितनी हो सकती है, ऐसे करके क्वांटिटी है। तो 100 डेज का नहीं रहा होगा तो फिर वो नहीं तो समझ गया सर, समझ गया जी। समझ गया। और दूसरा आपने क्वेश्चन 100 का सर, रेफरल, आपने 100 का रेफरल यूज किया है, ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? मुझे देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि हाँ, रेफरल 100 का सर हो गया जी। सर रेफरल पे नहीं होना चाहिए, रेफरल पे कोई भी किसी वही 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 जो आपका मिस्टेक आप बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मैंने 100 डेज वाला रेफरल दिया भाई को, भाई ने 300 डेज का स्टेक किया, उसमें मुझे रेफरल नहीं मिला। तो यदि ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन है तो उसको चेक कराना पड़ेगा। ये तो हार्ड है, क्योंकि रेफरल इज रेफरल। आपका रेफरल एक जनरेट हो गया, वो सामने वाले को जाए, चाहे सामने वाला 100 दिन के लिए करे, 200 दिन के लिए करे, 600 दिन के लिए, 900 दिन के लिए, वो आपका रेफरल है। तो ठीक है सर, ये समय दीजिए आप थोड़ा सा, इसके बारे में जानकारी मुझे भी नहीं है ज्यादा है, तो ये जानकारी मैं पूछ लूंगा सर, मैं राकेश सर से मैं पूछ हाँ, लूंगा। राकेश जी से आप पूछ लीजिएगा सर, ये जानकारी लेके हम बता देंगे राकेश जी को। और दूसरा क्वेश्चन था सर, मैंगो वॉलेट अपना कब आ रहा है सर? मैंगो वैलेट सर आ गया है, बट मैंगो वैलेट एक नए रूप में आ रहा है, आपको मिल जाएगा इस महीने लास्ट में, एकदम बिल्कुल नए रूप में। सर लोग एक और एक्सचेंज, हमारा जो एक नए एक्सचेंज पे आ रहा है, नए एक्सचेंज पे जो हमारा टोकन आ रहा है, पूछ रहे थे एक्सचेंज कौन सा? भाई मैंने बोला सर मुझे मालूम नहीं लेकिन टॉप 5 में अगर है तो अच्छा ही एक्सचेंज। हाँ, वो सरप्राइज है, थोड़ा सा सरप्राइज को सरप्राइज की तरह रहने दीजिए। जी जी बिल्कुल। और टॉप 5 में है तो अच्छा ही होगा, कोई भी होगा टॉप 5 का अच्छा। हाँ, टॉप 5 अच्छा है। अभी सर देखिए, हम लोगों ने ये जो है टोटल इसके ऊपर, वैलेट के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब जबरदस्त तरीके से ये वैलेट का थीम बना रहे हैं। तो एक मिनट, ये वैलेट का राकेश जी, नहीं सर नहीं दिख रहा है पूरा, आप मुझे अगर भेज देंगे तो मैं दिखा सकूंगा। आप ये दिखाएंगे तो मतलब ये थीम है, इसके ऊपर ऐसे वैलेट लेके आ रहे हैं। फिलहाल ये सब चीजें जो होती हैं थोड़ा अपडेट होने के बाद आती हैं तो अच्छा रहता है। वैसे आपने पूछा है तो मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप दिखा दीजिए। इस थीम के ऊपर हम लोग वैलेट डिजाइन कर रहे हैं। राकेश जी आप शेयर कर दीजिए, अगर आपके पास पहुंच गया हो तो। बट ये है कि सिर्फ आप शेयर करिएगा और फिर शेयर ना करिएगा, फिर आप जो है डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि वो कॉपी हो जाता है ना। कोई भी आपका डिजाइन जब कॉपी हो जाएगा तो आपके पहले आ जाएगा वो, फिर उसका मजा नहीं। बस मैं सर जस्ट तो ठीक है राकेश जी, वो आप शेयर करके डिलीट कर दीजिएगा। बाकी बहुत कुछ अपडेट चल रहा है सर, बहुत सारी चीजें आनी है जो आने वाली थी। बस थोड़ा थोड़ा जस्ट आप ये समझिए कि हम लोग 15 दिन डिले हो गए इन सब चीजों में, बीच में ये जो भी चीजें होनी थी वो सारी चीजें होंगी, बस 15 डेज का डिले होके। ऐसे मान के चलिए कि जून में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होंगी, लेकिन जुलाई 1 में सब सारी चीजें हो जाएंगी। मैं सर कर देता हूँ। तो आप अगर स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो फिर मैं निकलूँ। ये वैलेट आपके इस रूप में आ रहा है, ये आपका पेज ऐसे ही डिजाइन हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा काम चल रहा है उसमें। ठीक है, स्क्रॉल करके पूरा दिखा दीजिए। ठीक है राकेश जी, स्क्रॉल करके दिखा दीजिए। ये ऐसे। जी सर मैंने देख लिया इसमें सारा आप डिलीट जी डिलीट कर दीजिए, बस सिर्फ ऑन डिमांड मैंने दिखा दिया बस। आप अपने मैं आपको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपका डिलीट हो जाएगा शायद। नहीं होगा सर, लैपटॉप में डाउनलोड हो गया, मुझे यहाँ से करना होगा। देखिए नहीं सर, लैपटॉप में मैं डाउनलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, वो डिलीट कर दीजिएगा ईमानदारी से। नहीं अभी कर दे रहे हैं सर, अभी तो ठीक है सर। जी सर, जी सर जी, बाकी आप लोगों का क्वेश्चन ले लीजिए, और एकदम बिल्कुल लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ, आप भी
ये बोलिए कि पेशेंस के साथ बन के रहें और पेशेंस बना के रखें। मजा आने वाला है, बहुत ही तगड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि जितना नुकसान होना था, जितनी सजा मिलनी थी, वो सब मिल चुकी है। अभी सिर्फ मजा आने वाला है, तो अभी पेशेंस बना के रखेंगे और भी बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। और चीजें जो तैयारियां थी वो तैयारियां आपको दिखेंगी। थोड़ा सा 10 दिन का डिले हो गया, 10 दिन के डिले के बाद सारी तैयारियां आपको दिखेंगी। मैंगो ट्री के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, मैंगो ट्री में भी आप सबको मजा आएगा बहुत ही। और जितना इधर नुकसान हुआ, सारे नुकसान की भरपाई अकेले वहां से हो जाएगी।